हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग शॉर्पनर के बारे में बात करेंगे। शॉर्पनर डेट मीन्स प्रीवियसली हमने एक शॉर्पनर का ओबीआर के से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, उसको हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉर्पनर का ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, या हमारा जो इम्प्योरिटी जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको वो निकाल रही है तो कैसे निकाल रही है, मतलब कौन से रेजिन हम उसमें यूज करते हैं, या उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब सॉफ्ट वाटर हम क्यों बनाते हैं, कहाँ पर उसका बेसिकली यूज़ होता है। उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं कि एक्चुअली कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं वो काम, तो पहले वो अब ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन में इसका क्या होता है कि बेसिकली ये 3-4 जगहों पर जो बहुत ज़्यादा यूज में होता है वो रहता है, बाकी ऐसे तो बहुत यूज होता है सॉफ्ट वाटर का। तो हम इंडस्ट्रियल यूज में देखें तो एक तो अपना कूलिंग टावर हो गया, सेकेंड वन ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम हो गया, थर्ड वन अपना होता है कि कहीं कहीं पर बॉयलर में भी आपको सॉफ्ट वाटर यूज करते हुए दिख जाएगा। अब हम लोग इसका सॉफ्ट वाटर यूज करने का रीज़न देख लेते हैं। रीज़न डेट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारा कूलिंग टावर का पानी सपोज कंडेंसर में जा रहा है या अपना हीट एक्सचेंजर में जा रहा है तो वहाँ पर जाएगा, तो अगर हार्डनेस उसकी ज़्यादा होगी तो उसके ट्यूब के चारों साइड में वो स्केलिंग करेगा। अब स्केलिंग करेगा तो डेट मीन्स क्या होगा कि वो हीट का ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं कूलिंग टावर में। एंड अपना बॉयलर में हम लोग सॉफ्ट वाटर का यूज क्यों करते हैं? जनरली बॉयलर में डीएम वाटर ही रहता है, बट हाँ कहीं कहीं पर सॉफ्ट वाटर दिखने मिल रहा है। बॉयलर में अगर हम रॉ वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा कि उसकी ट्यूब्स में स्केलिंग आना शुरू होगी। अब स्केलिंग आना शुरू होगी डेट मीन्स हीट का ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होगा, तो ओवरऑल बॉयलर की एफिशिएंसी डाउन हो जाए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल डेट मीन्स होता क्या है कि अगर सिंपल वे में बोला जाए तो केवल हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को पानी से हम यहाँ पर सॉफ्टनर के थ्रू अलग कर सकते हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो डेट मीन्स ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन और उसके बाइकार्बोनेट आयन को यहाँ से वो निकालता है, डेट मीन्स हार्डनेस को वो कम करता है। अब हार्डनेस एक टर्म आ गया कि हार्डनेस होता क्या है। हार्डनेस यही कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ही होते हैं। बेसिकली हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, एक देख लेते हैं हम लोग इसका। हार्डनेस ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होगा अपना टेम्परोरी हार्डनेस, सेकेंड वन हो जाएगा अपना परमानेंट हार्डनेस। वैसे तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अब क्या आपको केवल हार्डनेस से मतलब है, बट हाँ अगर थोड़ा डीपली आप समझोगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। अब हार्डनेस, अगर टेम्परोरी हार्डनेस हमें निकालना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को बॉयल कर दो। बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू हम टेम्परोरी हार्डनेस निकाल सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हमारा क्या है? आयन एक्सचेंज प्रोसेस, या इसी को हम लोग आयन एक्सचेंज को ही रेजिन प्रोसेस बोल देते हैं। रेजिन के थ्रू निकाल सकते हैं, या मेम्ब्रेन प्रोसेस। मतलब परमानेंट हार्डनेस को हम लोग आयन एक्सचेंज प्रोसेस डेट मीन्स रेजिन के थ्रू निकाल सकते हैं, या अगर और आसान भाषा में बोला जाए तो डीएम हो गया, सॉफ्टनर हो गया, उसके थ्रू निकाल दिए, या मेम्ब्रेन प्रोसेस डेट मीन्स जो आरओ सिस्टम अपना होता है, आरओ प्लांट होता है, उसकी हेल्प से भी हम परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या टेम्परोरी हार्डनेस में बॉइलिंग प्रोसेस डेट मीन्स पानी को गर्म करके हम उसकी टेम्परोरी हार्डनेस को हम पानी से अलग कर सकते हैं, या सॉफ्टनर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो टेम्परोरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को वो रिमूव कर सकती है आसानी से। वो एबिलिटी सॉफ्टनर में होती है उसकी रेजिन में। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो टेम्परोरी हार्डनेस में भी हम सॉफ्टनर को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई इसका। इसमें रेजिन को समझने से पहले अगर आपके पास टाइम मिले तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जो डीएम प्लांट की वीडियो हमने डाल रखी है उसको आप अच्छे से समझ लो, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज अब क्या है, इसमें रहता केटायन रेजिन ही है, बस उसमें क्या है, उसमें HCl से रिजनरेशन कर देते हैं डीएम में। यहाँ पर हम उसका
सॉल्ट से रीजनरेशन करेंगे, डेट मीन्स NaCl सोडियम क्लोराइड से, बस इतना ही डिफरेंस होना है। तो आप वहां पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग यहाँ पर एक साइड वे में रेजिन का प्रोसेस समझ लेते हैं। रेजिन डेट मीन्स इसमें क्या होगा, ये केटाइन रेजिन ही आएगी। केटाइन रेजिन पर क्या होता है, माइनस चार्ज, ये इनिशियल चार्ज जो होता है वो माइनस चार्ज का होता है, तो उसके ऊपर मतलब सरफेस पर पूरे माइनस चार्ज लगे होते हैं और इसका रीजनरेशन हम लोग करते हैं NaCl से। NaCl डेट मीन्स इसको डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये दोनों माइनस माइनस एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, जबकि प्लस वाले को अपने पास ये रख सकते हैं। तो डेट मीन्स क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से Na प्लस आयन उठकर आकर रेजिन के ऊपर सरफेस पर बैठ जाएगा। तो हुआ क्या, ये Na प्लस आयन रेजिन के चारों तरफ सरफेस पर बैठ गया। अब जैसे ही ये बैठ गया तो अपना अल्टीमेटली रेजिन क्या हो गई, रेजिन हो गई अपनी R माइनस Na प्लस, ये अपनी शॉर्पनर की रेजिन हो गई। या इसी रेजिन को हम लोग जियोलाइट रेजिन भी बोलते हैं, जियोलाइट। अगर आपको जियोलाइट रेजिन अगर कोई बोले या शॉर्पनर रेजिन अगर बोले तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी को बोलते हैं। तो चाहे आप इसको जियोलाइट बोलो या इसको शॉर्पनर बोलो, शॉर्पनर रेजिन बोल दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली अभी हमने आपको ये रेजिन को एक्सप्लेन कर दिया कि रेजिन में इनिशियली माइनस चार्ज होता है, NaCl से रीजनरेशन करेंगे तो Na प्लस आयन आकर इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो रेजिन हो गई R माइनस Na प्लस की, जो कि शॉर्पनर रेजिन, और इसको ही हम लोग कहीं कहीं पर जियोलाइट रेजिन भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसका बेसिकली रेजिन जो अपना ऑपरेशन के टाइम पर इसका कैसे वर्क करती है और रीजनरेशन के टाइम पर कैसे वर्क करती है, उसको हम लोग समझेंगे तो थोड़ा पूरा शॉर्पनर की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन, डेट मीन जब अपना ट्रीटमेंट साइकिल रनिंग पर हो, पानी का ट्रीटमेंट हो रहा हो, उस टाइम पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हम रेजिन उठाएंगे R माइनस Na प्लस प्लस, अभी हमने आपको बताया था कि ये केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसके बाइकार्बोनेट्स को ही यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, दूसरा और कुछ नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि कैल्शियम आयन है अपना, तो कैल्शियम हो गया Ca2 प्लस हो गया। अब ये रिएक्ट करके बनाएगा क्या, अब हम लोग इसका एक छोटा सा वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि इसमें एक्सचेंज प्रोसेस होता क्या है। एक्चुअली हमने DM प्लांट की 2-3 वीडियो रेजिन पर ही स्पेशली बनाई हुई है, उसको भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ इसमें शॉर्पनर और DM बिल्कुल को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो आप उसको भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज प्रोसेस होना है, दैट मीन्स आयंस का अदला बदली होना है। और अच्छे से समझना चाहें तो अगर शॉर्पनर की रेजिन वाटर से, सपोज यहाँ पर कैल्शियम आयन ले रही है, वाटर से रेजिन ने लिया कैल्शियम आयन, तो अब रेजिन को वाटर को कुछ देना है, देने के लिए इनके पास है क्या, हमने आपको बताया कि सब पूरे सरफेस पर Na प्लस आयन बैठा हुआ है, तो इनके पास Na प्लस आयन है, तो पानी से ये कैल्शियम आयन ले लिया और इनको सोडियम आयन Na प्लस आयन वाटर को रिलीज कर दिया। तो ये हो गया अपना आयंस का एक्सचेंज करना, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, Ca2 प्लस प्लस Na प्लस वाटर में चला गया। अब ये क्या हो गई, ये अपनी एग्जॉस्टेड रेजिन हो गई। ये अपनी क्या हो गई, कैल्शियम हो गया। ये अपनी शॉर्पनर रेजिन है। अभी जैसे हमने आपको इनिशियली बताया कैल्शियम मैग्नीशियम दो ही होते हैं, तो हमने कैल्शियम का देख लिया, सेम एज मैग्नीशियम का देख लेते हैं। तो रिएक्शन सेम, रेजिन तो सेम रहेगी, R माइनस Na प्लस प्लस Mg2 प्लस रख लेंगे कैल्शियम के प्लेस पर, और इसको ये रिएक्ट करेगा तो फिर से आयंस का एक्सचेंज होना, मतलब आयंस की अदला बदली होगी। तो ये आयंस इनके पास जाएंगे, इनके पास जो आयंस था वो वाटर में चले जाएंगे। तो डेट मीन्स क्या हुआ, R Mg2 प्लस प्लस Na प्लस।
तो ये हो गया ऑपरेशन का रिएक्शन। अब हम लोग सेम एज बिल्कुल रीजनरेशन के टाइम पर देख लेते हैं। इसमें बस केवल थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि आयंस का एक्सचेंज होना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये CA यहाँ कैसे आ गया, Na कैसे चला गया, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। बस केवल इतना सिंपली ध्यान देना है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, डेट मीन्स आयंस की अदला बदली हो रही है। सो अभी रिएक्शन देखने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, बिकॉज ऑफ क्या कुछ नए लड़के जो अभी वाटर सिस्टम में आए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि उनके माइंड में ये आएगा कि रीजनरेशन हमें लेना ही क्यों है, भाई क्या ज़रूरत हमें रीजनरेशन लेने की। तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बिकॉज ऑफ एक छोटा सा एग्जांपल खुद से रिलेट करके समझो कि अगर आपको भूख लगी हो तो आप फटाफट खाना खाते जाओगे, बट वही अगर आपका पेट भर गया हो तो हम आपको कोई भी भोजन देगा तो आप भोजन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आपका पेट भर गया। तो अभी क्या था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजिन जब आपकी थी ये वाली रेजिन, तो इसका पेट बिल्कुल खाली है, मतलब ये भूखी हुई है कि इसके पास कुछ है ही नहीं है। तो जैसे ही वाटर में कुछ भी इसको भोजन दिखेगा तो ये तुरंत उठाना शुरू कर देगी। सेम है यहाँ पर, ये हो गया R-Ca2+ हो गया, मतलब रेजिन ने तुरंत कैल्शियम को देखा, कैल्शियम को अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ, अब इनका पेट भर गया। यहाँ से इसको उठा लो R-Ca+, जो कि हमारे डिस्चार्ज रेजिन थी उसको हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसका रीजनरेशन हमें करना है NaCl से, NaCl डेट मीन्स Na+Cl-। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको अट्रैक्ट करेगी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये एक साथ में चले जाएंगे। डेट मीन्स क्या हुआ, R-Na++ Ca2+Cl-। ये अपना ATP में चला जाएगा, फिर से रिट्रीट होने के लिए पानी ATP में चला गया। सेकेंड ऐसा ही समझ लेते हैं कि Mg वाला रख लेते हैं, मैग्नीशियम का R-Mg2+, सॉल्ट से ही रीजनरेशन होना है, Na+Cl- रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, R-Na+ Mg2+Cl-। यहाँ पर भी ये चले जाएंगे ETP में फिर से रिट्रीट होने के लिए। अब बचता है कि इसका कॉन्स्ट्रक्शन, इंटरनल कॉन्स्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब अंदर में क्या क्या भरा हुआ होता है। तो अंदर में क्या होता है कि एक सिंपली ये अपना एक बेसल हो गया, बेसल में यहाँ पर अपना एक स्टेनर प्लेट होती है, यहाँ पर नोजल लगा होता है। ऊपर पर अगर फनल टाइप में है तो फनल रहेगा, अगर फनल टाइप का नहीं है, अगर मान लो अपना नोजल टाइप का है तो यहाँ पर भी एक स्टेनर प्लेट आएगी, ऊपर से नोजल लगा हुआ आएगा, बीच में अपनी पूरी रेजिन जो है भरी होती है, यही वाली रेजिन यहाँ पर अंदर भर जाएगी। ये होता है पूरा शॉर्पनर। बीच में एक आपको ये ब्राइम टैंक दे देंगे जहाँ पर सॉल्ट को घुलने के काम आएगा। हमने आपको यहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड रिएक्शन बता दिया, एग्जांपल जो मेनली दो ही होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम दो ही यहाँ पर जाएंगे, इनको ही रिमूव कर पाएगी और इसके बाइकार्बोनेट साइन चले जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। उनका रिएक्शन हमने आपको बता दिया। जब वो रेजिन डिस्चार्ज हो गई तो उसको हमने रीजनरेशन करके दिखा दिया, हमने इसके एप्लीकेशन आपको बता दिए। या अगर कुछ आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम उस पर भी ट्राई करेंगे वीडियो बनाने के लिए। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ आती है तो एक बार आप DM में जाकर DM की वीडियो हमारी देख लेना, वहां से आप कंफर्मेशन कर लेना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, देन हम उस पर भी उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।